जम्मू के सांबा में एक संदिग्ध ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। धमाके की खबर मिलते ही पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची। इस धमाके में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। धमाके की जांच जारी है। फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। गुजरात के राजकोट के गेम जोन में लगी आग के सिलसिले में पुलिस ने चौथे और मुख्य आरोपी धवल ठक्कर को गिरफ्तार किया। वो राजस्थान के आबू रोड में अपने रिश्तेदार के यहां पर छिपा था। सरकार ने राजकोट के पुलिस कमिश्नर सहित 6 IPS अधिकारियों का तबादला किया है। केंद्र सरकार ने SMS के जरिए जालसाजी पर बड़ा एक्शन लिया है। फर्जी SMS भेजने वाली कई कंपनियों को काली सूची में डाल दिया गया। इन कंपनियों से पिछले 3 महीनों में 10,000 से अधिक धोखाधड़ी वाले संदेश भेजे गए थे। सरकार ने 8 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मानव तस्करी के खिलाफ NIA ने देश के 15 जगहों पर छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान टीम ने मानव तस्करी सिंडिकेट से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी भारतीय युवाओं को नौकरी का झांसा देकर लाओस, वियतनाम और कंबोडिया जैसी दूसरी जगहों पर भेजते थे। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज फिर सुनवाई होगी। कल इस मामले में शाही ईदगाह कमेटी के वकीलों ने अपना पक्ष रखा था। मुस्लिम पक्ष की मांग है मथुरा कोर्ट में दाखिल वाद को खारिज किया जाए। वहीं हिंदू पक्ष मामले को राम जन्मभूमि की तर्ज पर सुनवाई आगे बढ़ाने की मांग कर रहा है। आखिरी चरण के रण में बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आज हिमाचल प्रदेश में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। नड्डा सुबह 11 बजे किन्नौर में जनसभा को संबोधित करेंगे। रामपुर और रोडू में भी नड्डा प्रचार करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के हिमाचल में चुनाव प्रचार का आज दूसरा दिन है। प्रियंका सुबह 10 बजे कुल्लू में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। तकरीबन 12 बजे सुंदरनगर में चुनावी रैली करेंगी। सोमवार को प्रियंका ने चंबा में PM पर करारा हमला किया। प्रियंका ने कहा, मोदी कहते हैं हिमाचल मेरा दूसरा घर है, लेकिन वे यहां आपदा में एक बार नहीं आए। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की आज ताबड़तोड़ रैलियां होनी है। योगी आज 5 रैलियों को संबोधित करेंगे। गोरखपुर में सुबह 11 बजे करेंगे चुनावी जनसभा, जहां वो रवि किशन के लिए वोट मांगेंगे। बिहार के जहानाबाद में RJD नेता तेजस्वी यादव ने PM मोदी पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा, डिप्टी CM रहते उन्होंने बिहार के नौजवानों को नौकरी दी और वो प्रधानमंत्री होकर भी युवाओं को नौकरी नहीं दे पाए। PM को अपने 10 साल का हिसाब देना चाहिए। यूपी में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री नारद राय ने पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। बलिया में अपने समर्थकों के साथ बैठक कर नारद राय ने कहा कि समाजवादी पार्टी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, समाज के अंतिम पंक्ति में सब बसे गरीब को मजबूत करने वाली सोच और राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत करूंगा। यूपी के मेरठ से समाजवादी पार्टी विधायक रफीक अंसारी को बाराबंकी से गिरफ्तार कर लिया गया है। 1995 में दर्ज मुकदमे में 100 नोटिस के बाद पेश न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। विधायक कानूनी तौर पर कई साल से फरार था। जमानत अर्जी खारिज होने पर सुबह पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बीती रात मेरठ में पुलिस ने विधायक का मेडिकल टेस्ट कराया। इस दौरान विधायक के समर्थक भारी संख्या में दिखाई दिए। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में CM केजरीवाल के PA विभव कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से विभव को जमानत नहीं मिली है। सूत्रों के अनुसार इस फैसले के खिलाफ विभव कुमार अब हाईकोर्ट जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने चित्रकूट के करवी थाने में दर्ज गैंगस्टर मामले की FIR रद्द कर दी है। कोर्ट ने ये आदेश अब्बास अंसारी के साथ आरोपी बनाए गए शहबाज आलम खान की याचिका पर दिया है। गैंगस्टर मामले में अब्बास, उनकी पत्नी निखत अंसारी और शहबाज आलम समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था। राजस्थान के जयपुर में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई हुई है। सरना डूंगर इलाके में 16,000 लीटर मिलावटी खाद्य तेल पकड़ा गया है। मौके से ऑयल की रीपैकिंग की NOC भी नहीं मिली है। फर्जीवाड़ा करके यहां पर एक ही तेल को अलग अलग ब्रांड के नाम से पैक किया जा रहा था। बिहार के मोतिहारी में पुलिस टीम की घोर लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने एक महिला की हत्या में 3 निर्दोष लोगों को हत्यारा बना दिया। 14 साल बाद वो महिला जिंदा लौट आई है। अब पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। जांच में पुलिस ने तीनों के खिलाफ मर्डर के सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे। यहां तक कि चार्जशीट में तीनों को हत्यारा साबित करते हुए पुलिस ने कोर्ट में सजा की अपील दायर की थी। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। दिल्ली की बात करें तो मुंगेशपुरी में 48.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो कि सबसे अधिकतम है। तो वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भारत के उत्तरी हिस्से के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज भी भीषण गर्मी की स्थिति जारी रहेगी। IMG का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत में 30 मई के बाद भीषण गर्मी से राहत थोड़ी मिल सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसा होगा।
राजस्थान में गर्मी का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां पर पिछले 4 दिन से तापमान 49 डिग्री के पास पहुंच रहा है। आईएमडी के मुताबिक जैसलमेर में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीएसएफ के जवान भीषण गर्मी में भी सीमा पर अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। बीकानेर की बात करें तो यहां ट्रांसफार्मर्स को जलने से बचाने के लिए कूलर और पंखे लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी भीषण गर्मी का कहर जारी है। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। भीषण गर्मी के चलते यहां 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो तापमान अभी और बढ़ सकता है। वहीं राजस्थान के बारा में भी कहर बरपाती गर्मी की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर्स की ओर से हीट स्ट्रोक को मौत का कारण बताया गया है। एक तरफ उत्तर पश्चिम भारत भीषण गर्मी की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान रेमल के चलते उत्तर पूर्वी भारत में बारिश का अलर्ट है। कोलकाता की बात करें तो यहां के कई हिस्सों में तेज बारिश देखने को मिली है। जोरदार बारिश की वजह से जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया। लोगों के घुटनों तक पानी आ गया, जिसके कारण आवाजाही में लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के कई हिस्सों में 30 मई तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। हल्द्वानी जिले में कई जगहों पर रविवार को तेज बारिश हुई। आंधी तूफान के साथ बारिश होने की वजह से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को इस वजह से चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। नैनीताल और आसपास के इलाकों में भी बारिश का असर दिखाई दिया है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात रेमल ने बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई। तूफान के कारण लैंडफॉल 3 से 4 घंटे तक चला। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक तूफान के कारण 10 लोगों की मौत हो गई। रेमल की वजह से बांग्लादेश के दर्जनों गांवों में बाढ़ के हालात हैं। खासकर तटीय इलाकों में हालात बहुत बुरे हैं। कई इलाकों में बिजली ठप हो गई है। इससे लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में तूफान ने भारी तबाही मचाई है। यहां टॉर्नेडो की वजह से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अमेरिका के मिसौरी और टेनेसी शहरों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मिसौरी से तूफान के वक्त का वीडियो भी सामने आया है। यहां हजारों की संख्या में घरों में बिजली गुल हो गई। करीब 90,000 लोग बिना बिजली के ही रह रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास में तूफान की वजह से करीब 100 लोग घायल हो गए हैं। टेक्सास का पूरा नॉर्थ साउथ शहर तूफान के कारण उजड़ गया। एक्सपर्ट्स की माने तो यहां बेसबॉल के आकार के ओले गिरे, जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। टेक्सास में गाड़ियों का शोरूम भी तबाह हो गया। इसके अलावा केंटकी शहर में 1 लाख से ज्यादा लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ रहा है। इसी बीच अमेरिकी मौसम विभाग ने बवंडर और भारी बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। रशिया ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर बड़ा अटैक किया है। रूस ने खार्किव के एक स्टोर पर 2 मिसाइल दागी, जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत की जानकारी है। कई लोग घायल हो गए। अब इस हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इससे पहले खार्किव पर एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हमले में पूरी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी तबाह हो गई। मध्य और दक्षिणी चिली में जंगल की आग का कहर जारी है। फरवरी से लेकर अब तक 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वाइल्ड फायर की चपेट में आने से मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। वहीं इस मामले में एक फायर फाइटर और वन विभाग के अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। दोनों को जंगल की आग के पीछे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अथॉरिटीज का कहना है कि उन दोनों को खराब मौसम की जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आग पर काबू पाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बीसीसीआई ने आईपीएल 2024 के ग्राउंड्समैन और पिच क्रिएटर्स के लिए इनाम की घोषणा की है। आईपीएल के सीजन के 10 वेन्यू पर काम करने वाले ग्राउंड्समैन और पिच क्यूरेटर्स को 25-25 लाख रुपए मिलेंगे। 3 अतिरिक्त वेन्यू पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा है कि सफल T20 सीजन के गुमनाम हीरो ग्राउंड स्टाफ हैं और जिन्होंने खराब मौसम में भी शानदार पिच तैयार की। केकेआर के मेंटर गौतम गंभीर ने आईपीएल फाइनल के बाद बीसीसीआई सचिव जय शाह से मुलाकात की। फाइनल में कोलकाता हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर चैंपियन बनी है। गंभीर मैच के बाद जय शाह से मिलने पहुंचे, जिससे उनके भारत के हेड कोच बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। वो राहुल द्रविड़ की जगह लेने की रेस में सबसे आगे हैं। राहुल द्रविड़ फिलहाल टीम इंडिया के हेड कोच हैं। आईपीएल के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहने वाले मिशेल स्टार्क्स ने अपने संन्यास पर बड़ा खुलासा किया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर चर्चा की। स्टार्क ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट को ज्यादा वक्त देने के लिए अब वनडे क्रिकेट से संन्यास लेना होगा। अगले वर्ल्ड कप तक उनकी बॉडी शायद तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए फिट नहीं रह सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के कोबे में हुई विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय पैरा एथलेटिक्स टीम की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि 34वें से 6ठे स्थान पर पहुंचना बड़ी उपलब्धि है। असाधारण खिलाड़ियों और उनके साथ काम करने वाले हर शख्स को बधाई। आपको बता दें कि भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 कांस्य पदक जीते हैं।
टेनिस स्टार राफेल नडाल फ्रेंच ओपन के पहले राउंड से बाहर हो गए हैं। 14 बार के चैंपियन नडाल को चौथी सीड अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सीधे सेट्स में 6-3, 7-6 और 6-3 से हराया। तो वहीं भारत के नंबर 1 टेनिस प्लेयर सुमित नागल को भी पहले राउंड में पराजय झेलनी पड़ी। 18वें नंबर के खिलाड़ी रशिया के करेन खाचानोव ने सीधे सेट्स में 6-2, 7-6 और 6-0 से हराया। Z News.